और बीजेपी का सपना है कि भाई हमारी सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार रिटायर होंगे। तो भाजपा के सपनों पर चिराग पासवान पलीता लगा रहे हैं, बीजेपी से पंगा क्यों ले रहे हैं? या कुछ सवर लीडर हैं, कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा, तो व्यक्तिगत रूप से हैं, वो मास लेवल पर उनके पास वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी क्या वो उनको ये जान रही है, ये मान के चल रही है कि चिराग पासवान यानी मास लेवल का लीडर नहीं, वो सिर्फ अपनी एक जाति का वोट बैंक है, बस उसी पर उनका फोकस है। अब सवाल ये है कि इस वोट बैंक के जरिए वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर पाए। हालांकि पिछले दिनों जब ये नीतीश कुमार से मुलाकात इन्होंने की थी तो बात जो बाहर छन के आई, कहा यह भी गया कि आपको जो भी बार्गेनिंग करनी है भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कीजिए, मुझसे ना करें आप बार्गेनिंग। खैर बाद में इन्होंने दूसरी बातें कही कि हम औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन ये खबर थी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इसके पीछे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाह रही है कि इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि जेडीयू जितना कमजोर होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना फायदेमंद है। लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं करना चाहती है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार बनाने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़े। तो एक चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी सामान्य सीट से लड़ेंगे, आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको ये जानकारी दी। कई खेल हो रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, लगातार मैसेज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को कि हमें कम समझने की भूल न करें। अब एक पोस्टर लगा दिया गया चिराग पासवान की पार्टी, इमाम गजाली जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के और शेखपुरा के जिलाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब उस पोस्टर में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन यह भी लिखा है कि चिराग पासवान आएंगे तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, चिराग पासवान आएंगे तो रोजगार देंगे। तो बिहार सरकार जो दावे कर रही है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो रोज दावा करते हैं, या सरकार जो दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, इस दावे पर तो चिराग पासवान की पार्टी ने ही सवाल उठा दिए हैं। इस पोस्टर के जरिए चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि चिराग पासवान आएंगे तब रोजगार मिलेगा, तब पलायन कब होगा, तब स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी। तो इस खेल को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, खेल को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सर हैं। तमाम तरह के खेल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, कभी पोस्टर लगाकर और कभी ये बताकर, ये ऐलान करके कि देखिए गठबंधन में सहयोग, लेकिन हम स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, और फिर ये ऐलान करके कि भाई हमको कम ना आंका जाए, हमें सीटों की परिधि में सीमित न रखा जाए, और फिर ये ऐलान कि हम सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, मतलब चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या खेल है सर? देखिए, चिराग पासवान हाल के दिनों में जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो चिराग पासवान और चिराग पासवान के लोग, या यूं कहें चिराग पासवान एक्टिव कम हैं, उनसे ज्यादा एक्टिव उनके जो समर्थक जो लोग हैं वो लोग एक्टिव। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं और उनके लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में आएंगे चिराग पासवान तो बहुत कुछ बदल जाएगा, पता नहीं उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है, तो वही जाने। अभी केंद्र में मंत्री हैं, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, जिस डिपार्टमेंट को वो देख रहे हैं उससे बिहार को कितना फायदा हुआ तो चिराग पासवान ही जानते होंगे, या आम पब्लिक को तो नहीं, मुझे लगता है उनके कार्यकर्ता को ज्यादा रोजगार वो दे पाए होंगे। सवाल ये है कि चिराग पासवान ये बातें जो भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है मैं तो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता हूँ, कार्यकर्ताओं की इच्छा है उसका मैं सम्मान करूंगा, लेकिन जो भी होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये बात वो कह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये चिराग पासवान बोल रहे हैं, या चिराग पासवान को बुलवाया जा रहा है, या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ भी संभव है। नहीं, इस बार चिराग पास 2020 के विधानसभा चुनाव में तो सीधे नीतीश कुमार से पंगा लिया। उन जेडीयू की ज्यादातर सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए, जहां जेडीयू उतरी अलग होकर एनडीए से, और बीजेपी का समर्थन था। ये बात बाद में सामने आई, जेडीयू ने भी ये बात कही। सवाल ये है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान जेडीयू से पंगा ले रहे हैं कि बीजेपी से पंगा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पार्टी दावा ठोक रही है, चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट के रूप में एक तरह से प्रस्तुत कर रही है, और बीजेपी का सपना है कि भाई हमारी सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार रिटायर होंगे।
तो भाजपा के सपनों पर चिराग पासवान पलीता लगा रहे हैं, बीजेपी से पंगा क्यों ले रहे हैं, या बीजेपी से ही पंगा ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बीजेपी से कोई पंगा नहीं है उनका। बीजेपी से एकदम मतलब दोस्ताना ताल्लुकात है उनका। पहले भी निशाना नीतीश कुमार रहे हैं और इस वक्त भी निशाना पर नीतीश कुमार ही हैं। बीजेपी से उनका कोई मनमुटाव नहीं है, कोई पंगा नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जितनी बात चिराग पासवान कह रहे हैं, ये सारी बात मौन हो जाएंगे। वो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर जो बातें हो रही हैं, उनका कहना है कि हमें 35 से 40 सीट मिल जानी चाहिए। संभव है? ये संभव नहीं है, ये कदापि संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट 100% रहा है, अगर विधानसभा में मुझे इतनी सीट मिलेगी तो वहां भी 100%। सच्चाई है कि वो 100% स्ट्राइक रेट उनका है क्या? उस स्ट्राइक रेट में 75% योगदान बीजेपी का है, जेडीयू का है। उनका अपना वोट बैंक क्या है? उनके पास सिर्फ पासवान के अलावा और कौन सा वोट बैंक है, बताएं वो। सच्चाई तो ये है। उस 100% अभी 4-5 दिन हुए होंगे जेडीयू के, या एक सप्ताह हुआ होगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर नीतीश कुमार का आशीर्वाद नहीं होता तो चिराग पासवान के पास 5 सांसद नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। देखिए, बिहार में जो स्थितियां हैं, चिराग पासवान के पास पासवान जाति का जो एक वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, जो उनके पास है। इसके अलावे जो उनके पास कुछ सवर लीडर हैं, कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा, तो व्यक्तिगत रूप से हैं। वो मास लेवल पर उनके पास वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी क्या वो उनको ये जान रही है, ये मान के चल रही है कि चिराग पासवान यानी मास लेवल का लीडर नहीं, वो सिर्फ अपनी एक जाति का वोट बैंक है, बस उसी पर उनका फोकस है। अब सवाल ये है कि इस वोट बैंक के जरिए वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर पाए। हालांकि पिछले दिनों जब ये नीतीश कुमार से मुलाकात इन्होंने की थी, तो बात जो बाहर छन के आई, कहा यह भी गया कि आपको जो भी बार्गेनिंग करनी है, भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग कीजिए, मुझसे ना करें आप बार्गेनिंग। खैर, बाद में इन्होंने दूसरी बातें कही कि हम औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन ये खबर थी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इसके पीछे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाह रही है कि इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि जेडीयू जितना कमजोर होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना फायदेमंद है। लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं करना चाहती है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार बनाने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़े। तो एक चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपना रही है। तो हो सकता है अभी चिराग हैं, कल की तारीख में जीतन राम मांझी भी आ जाए, हो सकता है आपको उपेंद्र कुशवाहा को भी थोड़ा सा सह दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है, और हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य को लेकर जो बातें देखने को मिल रही है और जो स्थितियां बन रही है, उसमें उन्हें पता है कि ये एक सही समय है, और इस सही समय पर अगर सही चोट भारतीय जनता पार्टी ने किया तो जो रिजल्ट आएगा 25 में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बार्गेनिंग करेगी, अपर हैंड में हो सकती है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान जब भी बैटिंग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, जीतन राम मांझी जब भी बैटिंग करेंगे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करेंगे। इस सिचुएशन को देखते हुए एक मोहरा बनाया जा रहा है चिराग पासवान। और जो खबर, अब मैं आपको फिर बता दूं, चिराग पासवान कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक हवाबाजी है, स्टंटबाजी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। यहाँ उनको कितना सीट मिल जाएगा, क्यों मुख्यमंत्री उनको क्यों कोई बनाएगा, तो ऐसी गलती चिराग पासवान नहीं करने वाले हैं। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, कोशिश है कि जितना बार्गेनिंग करके ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर लिया जाए। चलिए, तो हमारे साथ राजेश सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।